बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है। चैप्टर नंबर 5 है पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 5.2 है। क्वेश्चन इसका 6 है जिसमें हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन। तो पॉलिनोमियल्स की हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले तो हम सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे तो वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता था इजी वे में। जैसे 65 है उसको 2 से करें तो सिंपल हम पहले इससे करके फिर जो कैरी आता था उससे मल्टीप्लाई करके बाद में कैरी को ऐड कर देते थे। तो सिंपल करना बहुत इजी है। लेकिन अब जब पॉलिनोमियल्स को हमने सॉल्व करना है ना, तो उसमें पॉलिनोमियल्स में मे भी 3 टर्म्स हों, मे भी 4 टर्म्स हों। अब पहले वाले में 2 टर्म्स हैं और दूसरे वाले में 3 टर्म्स हैं। अब टर्म्स क्या होती हैं? जब हम प्लस और माइनस के साथ किसी वैल्यू को जोड़ देते हैं, किसी वेरिएबल को, किसी कांस्टेंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक पॉलिनोमियल बन जाता है और वो टर्म्स जो है वो मिलके पॉलिनोमियल बना देती हैं। जैसे ये एक फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। जब हम उसको प्लस के साथ उसको अटैच किया तो वो एक पॉलिनोमियल बन गया। फर्स्ट पॉलिनोमियल में कितने हैं? 2 टर्म्स हैं। सेकंड में 1 2 3 3 हैं। इसका मतलब है कि पहले जो है वो 2 है और दूसरी है 3। 2 3 से 6। जो आंसर हमारा आना चाहिए वो 6 टर्म्स का होना चाहिए। आपको इस बात से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 6, क्योंकि इसकी 2 थी और इसकी 3 थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 टर्म्स आने चाहिए। अब आपने मल्टीप्लाई करना कैसे है? सबसे पहले तो आपने फर्स्ट टर्म ले लेनी है, फर्स्ट पोलिनोमियल ले लेना है। उसमें से जो फर्स्ट टर्म है, जैसे एक्स है ना, वो आपने यहाँ लिखा। लिखने के बाद आपने जो सेकंड टर्म है ना, सेकंड वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट, उस सारे को एज इट इज़ लिख देना है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट टर्म को, पहले पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को इस सारे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो एक्स को हमने इस सारे से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मल्टीप्लाई बेसिकली किया नहीं है, अभी वैसे लिखा है। नेक्स्ट बाद में कौन सा बचा हमारे पास? फर्स्ट पॉलिनोमियल में एक टर्म बची है 3, लेकिन उसके साथ साइन कौन सा है? प्लस का। तो हम साथ में प्लस के साइन को भी इंक्लूड करेंगे और जो सेकंड टर्म है उसको इस सारी वैल्यू से, सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमने इनको करना कैसे है? अच्छा, यहाँ पे ना कुछ रूल्स हैं जो एक्सपोनेंट रूल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स रूल होते हैं, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वैसे ही मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे इसको चेक कर लीजिएगा कि किस किस तरीके से हम पॉलिनोमियल के पावर्स को सॉल्व करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनको ऐड करते हैं या डिवाइड में कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं। अब अगर आप चाहें, फर्स्ट में हम ऐसे करते हैं कि सारे अलग अलग लिख लेते हैं और सेकेंड क्वेश्चन में ना, सेकेंड पार्ट में वो हम इकट्ठा डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में मल्टीप्लाई होना है फर्स्ट टर्म के साथ, अंदर वाली वैल्यू के फर्स्ट टर्म के साथ, तो x। अब आप यहाँ पे चाहें तो छोटा सा मल्टीप्लाई लगा दें। मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे इसलिए नहीं सजेस्ट करती क्योंकि x और मल्टीप्लाई को बच्चे ना सेम बना देते हैं, तो इस वजह से आप छोटी सी ब्रैकेट लगाएं और फर्स्ट टर्म लिखते हैं अंदर। अब ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अब साथ में ना साइन आपने साथ साथ सॉल्व करते जाने हैं। देखें यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है तो प्लस एग्जिस्ट होता है, तो प्लस माइनस माइनस। अब x ने फिर से किससे मल्टीप्लाई होना है? अंदर जो सेकंड टर्म है उसके साथ, तो मल्टीप्लाई की जगह मैंने ब्रैकेट यूज़ कर ली। आप चाहें तो आप मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस प्लस प्लस। अब x ने होना है मल्टीप्लाई 9 के साथ। ठीक है, ये देखें ये तीनों हमारे पूरे हो गए, तीनों टर्म्स पूरी हो गई फर्स्ट पॉलिनोमियल की। अब सेकंड की तरफ आते हैं। +3 का जो है आपने पहले करना है x के साथ, +3 और x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस माइनस, और 3 ने होना है 3x के साथ। आप साथ साथ पेंसिल से साइन लगाइएगा। ऐसे अगर आप पेन से लगा देंगे तो आपका गंदा भी हो जाएगा। वैसे भी ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि आपने मल्टीप्लाई कितने को किया और कितने रह गए। अब +3 ने होना है 9 के साथ, +3 और प्लस 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 एंड 3 हो गया मल्टीप्लाई बाय 9 के साथ। अब हम अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉस हम इनको सॉल्व करते हैं। अब जो फर्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर बेसिस बिल्कुल सेम है, अब ये देखें ये तो हमें पता है कि ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर वेरिएबल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। अब आप यहाँ पे देखें फर्स्ट के साथ कोई भी नहीं है तो हमें पता है कि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसकी 1 पावर एग्जिस्ट करती है। बेसिस को 1 बना देंगे, एक बेस के अंदर ही लिख देंगे
और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे 1 + 2 माइनस। अब देखें यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं, तो हमें पता है कि यहाँ पे 1 कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 1s are 3 और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कर देंगे। अगर कोई कोफिशिएंट है तो ठीक है, नहीं तो आप जो एक कोफिशिएंट है उसको एज इट इज़ लिख दें। जैसे 3 है तो उसको आप एज इट इज़ रहने दें, और जो वेरिएबल हैं उनको आप उनकी पावर को सॉल्व कर लें। बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड 1 + 1 प्लस 9x आ जाएगा। उसके बाद ये एज इट इज़, क्योंकि ना ही इसके साथ कोई वेरिएबल है ना ही इसके साथ कोई कोफिशिएंट है जो आपस में मल्टीप्लाई हों या ऐड हो उनकी पावर, तो हम इनको एज इट इज़ लिख देंगे 3x²। 9 3 3s are 9। अब देखें वेरिएबल इधर नहीं है, एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो आप एक ही वेरिएबल लिखते हैं। 3 9s are 27। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं इजीली। x 1 में 2 ऐड किया 3 माइनस 3x 1 में 1 ऐड किया तो 2 प्लस 9x प्लस 3x² एंड माइनस 9x प्लस 27। ओके जी। अब हम ना, अब जैसे डिग्री में पावर को ही हम कहते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री, हम पहले उसको लिखते हैं और जैसे जैसे सॉल्व करते जाते हैं देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। सबसे पहले देखें x³ जैसे कोई है जिसकी पावर 3 होती है उसको हम कहते हैं क्यूब, ये क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो देखें 3 का कोई भी नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ना सेकंड x² वाली वैल्यू देखते हैं कहीं पे। यस ये है, ये हो गई नेगेटिव, ये हो गई पॉजिटिव, तो दोनों क्या होंगे, कट हो जाएंगे। या तो आप इनको कट कर दें, क्योंकि आपने ये बात याद रखनी है कि जब हमारे पास बिल्कुल सेम वेरिएबल हो, बिल्कुल सेम नंबर हो और बस उनके साइन चेंज हो, मतलब एक पॉजिटिव में हो एक नेगेटिव में हो, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं या ज़ीरो हो जाते हैं। कैसे, माइनस प्लस माइनस 3 में से 3 निकाला 0 तो 0 आ जाएगा। आप चाहें आप यहाँ पे 0 लिख लें या कटिंग कर लें, कटिंग करना ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये टर्म्स खत्म हो गई हैं, इनको हमने दोबारा नहीं लिखना। नेक्स्ट देखें x1 वाली वैल्यू, प्लस माइनस माइनस बिल्कुल सेम है तो ये भी क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। बाकी हमारे पास क्या बचा, प्लस 27। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा ये देखें यहाँ पे मैंने जो आपको बताई 6 टर्म की वाली बात, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 टर्म ही आ रही है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गई। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन नेक्स्ट जो है वो प्लस और माइनस की वजह से आपस में कट होके आंसर आ रहा है। तो आपने ये इशू नहीं बनाना कि यहाँ पे क्या, आपने तो बोला कि 6 टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन 6 टर्म की बजाय यहाँ पर 2 है। 6 टर्म्स सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास 6 टर्म्स पूरी आ रही हैं। ये तो हमने सिंप्लीफाई किया नेक्स्ट वेरिएबल को सेम देखते हुए, उनकी पावर्स को सेम देखते हुए, तो फिर हमारे पास यहाँ आंसर आया, ठीक है। अब सेकेंड इसका पार्ट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। ओके जी, सेकंड पार्ट है, दो पोलिनोमियल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन की जगह हम ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, वैसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। सेकंड में कितनी है, 1 2 3, 3 3 ज़ा 9। टोटल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के फ़ौरन बाद 9 टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट पोलिनोमियल लेना, उसकी फर्स्ट टर्म को ना आपने कर देना है इस सारे से मल्टीप्लाई, ठीक है। 3x² मल्टीप्लाई 4x² माइनस 2x प्लस 1, ये हमारा पूरा हो गया। अब सेकंड जो है -7x ने भी मल्टीप्लाई होना है इस सारे टर्म्स के साथ, ठीक है। फिर बचा +5, तो बच्चों +5 ने भी ना इस सारे टर्म के साथ होना है। अब यहाँ पे जगह नहीं है, सो मैं नीचे लिख रही हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे दो स्टेप कैसे आ गए, ये एक ही स्टेप है सारा, ठीक है। 4x² माइनस 2x प्लस 1। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट करने लगी हूँ। पहले जो हमने किया था फर्स्ट में, वो क्या किया था, फर्स्ट में हमने ऐसे किया था कि पहले टर्म्स को अलग अलग करके मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में लिखा, फिर सॉल्व किया। अब मैं ये जो स्टेप है ना, ये वाला नहीं करूँगी, डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर लूँगी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, 3x² जो है वो हो रहा है 4x²। मैंने आपको पहले भी बोला जो एरोज़ हैं वो आप पेंसिल से लगाएंगे और बाद में इसको रिमूव कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैंने बताया है, आप पेंसिल से इसको लिख के बाद में सॉल्व करने के बाद इसको रेज कर दें। 3x ने होना है 4x², 3x² ने 4x² के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो आपको पता है कि हम कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा,
एक्स की पावर 2 एंड एक्स की पावर 2। आपको रूल अगर याद हो फर्स्ट वाला, उसमें बेसिस बिल्कुल सेम है, तो पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड हो जाएंगी क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, एक्स बेस 1 लिखेंगे, 2 + 2, ठीक है, या आप यहाँ पर ना डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब 3x ने किससे मल्टीप्लाई होना है, 2x के साथ, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, x की 2 और x की 1, बेसिस बिल्कुल सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब 3x स्क्वायर ने होना है 1 के साथ, तो आपको पता है कि जब कोई भी वैल्यू 1 के साथ हो तो वो एज इट इज़ आ जाती है। ये देखें, ये बहुत सिंपल से है। 3x स्क्वायर को पहले इससे किया तो हमारे पास 3 4 ज़ा 12 एंड 2 की पावर 2 दोनों ऐड हो जाएंगी। इसी तरह इसके साथ भी किया और इसी तरह 1 के साथ किया। अब आते हैं हम इस वाली टर्म के पास, माइनस, ये ख़त्म। अब इसको देखते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस, 7 4 ज़ा 28, और x की पावर जो है वो x बेसिस बिल्कुल सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, जहाँ पे पावर नहीं वहाँ पे 1, 1 और 2 को हम एक ही बेस में लिखेंगे, वेरिएबल 1 + 2 कर देंगे। नेक्स्ट ये हो गया इसके साथ, यस कंफर्म हो गया। अब आगे इसको करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 7 2 ज़ा 14, x1 एंड x1, बिकॉज ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1 + 1। इसी तरह -7x ने होना है 1 के साथ, तो आपको पता है कि जब हम किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है, -7x। ये भी हो गया हमारा। अब ये जो है ना, ये टर्म इसी के साथ है। अब 5 ने होना है सारे के साथ, प्लस 5 4 ज़ा 20 एंड x स्क्वायर एज इट इज़, बिकॉज इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, सो हम वेरिएबल्स को एज इट इज़ लाते जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10 एंड x एज इट इज़। इसी तरह 5 को जो है हम 1 से करेंगे तो प्लस 5 1 ज़ा 5, ओके। अच्छा, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। कैसे हम करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हम कोफिशिएंट का एज इट इज़ रहने देंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 4 आ जाएगा, -6x2 और 1 ऐड किया तो 3 आ गया, फिर प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट इसको करेंगे -28x, 1 और 2 का ऐड किया तो 3 प्लस 14, 1 और 1 को किया तो हमारे पास पावर में आ गया 2। और आपने ये पावर जो है वो छोटी मतलब छोटा स्मॉल में लिखना है। अगर आप इसको बड़ा लिखेंगे तो वो फिर ये ऐसा लगेगा जैसे एक की कोफिशिएंट है या नंबर है। अगर आप इसको पावर के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर बिल्कुल छोटा सा लिखेंगे फिर ये पावर लगेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी अब इसको हम करते हैं तो ये क्या आएगा, -7x आ जाएगा, प्लस 20x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था जिसमें हम इनकी पावर्स को ऐड करते हैं, प्लस 5। अब जैसे हमने पहले कितने आए हैं, 9 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गए। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने लगे हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया तो 2 टर्म्स आए थे सोल्यूशन के बाद, तो इसी तरह हमारे पास इसकी भी लेस होंगी। x4 की पावर में कोई वैल्यू एज इट इज़ नहीं है, सो हम 12x4 को ना एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसके साथ कोई भी सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्यूब वाली वैल्यू को देखते हैं, ये देखें यहाँ इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, इकट्ठा लिखना ज़्यादा बेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, ये और ये इनको हम एक तरफ, और आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो नंबर होता है उससे पहले उसका साइन एग्जिस्ट कर रहा था। जैसे माइनस है तो ये -12 का नहीं है, ये 6 का है क्योंकि साइन हमेशा वैल्यू से पहले लिखा हुआ आता है। तो -6x³ और -28x³ ये लिख रही है। अब स्क्वायर वाली वैल्यू को देखते हैं। स्क्वायर वाली वैल्यू है, एक तो +3x², एक है 14x², एक है 20x²। तो इनको हम पहले अरेंज कर लेते हैं, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। 14x² + 20x², ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर सिंपल x वाली वैल्यू को देखते हैं, तो वो है 7 -7x एंड -7x एंड -10x, और +5 जो है वो कांस्टेंट एज इट इज़। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। x4 माइनस माइनस वैल्यूज़ होंगी प्लस, लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम इनको ऐड कर रहे होंगे तो कभी भी इनकी पावर्स, इनकी वेरिएबल के पावर्स को हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ आ जाएगा। सॉल्व करना है तो हमने इन दोनों नंबर को करना है, माइनस प्लस माइनस, प्लस करें 28 और 6 को ऐड करें, 8 9 10 11 12 13 एंड 14, और यहाँ 1 कैरी चला जाएगा, 2 एंड 3 34 आ गया। और साइन जो है वो हम बड़ी वैल्यू का
या तो आप ये सेंस में रख लें कि माइनस माइनस वैल्यूज़ हो जाती हैं प्लस, लेकिन साइन आता है माइनस का। या सेकंड सेंस जो है वो ज़्यादा बेटर है, वो इसलिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है हम वो लगा देते हैं। तो प्लस माइनस 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 प्लस, वैल्यूज़ प्लस कर दी और बड़ी वैल्यू जो 28 है उसके साथ माइनस का साइन ले लिया। ये दोनों भी सॉल्व हो गए, ये भी लिखा गया। नेक्स्ट अब हम करते हैं स्क्वायर वाली वैल्यू को, प्लस प्लस प्लस, यानी कि ये सारे आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। 20 में जब हम 14 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 34। 34 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो 37, तो प्लस का साइन नहीं आना, 37 एक्स स्क्वायर। ये भी हो गए सॉल्व। अब इनको करते हैं, माइनस माइनस वैल्यूज़ होंगी प्लस, मतलब 10 और 7 ने होना है प्लस, तो हो गया 17 एंड एक्स एज इट इज़, बिकॉज वेरिएबल को कभी भी हम सॉल्व नहीं करते इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का माइनस के साथ वो माइनस लिख देंगे, एंड प्लस जो है 5 कांस्टेंट। थर्ड जो पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स हैं। फर्स्ट पोलिनोमियल में तो 3 हैं और सेकंड में कितनी हैं, 3 4 5 6, 3 6 18, 18 टर्म्स बनेंगी। और सिंप्लीफिकेशन के बाद पता नहीं कितनी बनेंगी, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितनी टर्म्स आती हैं। सबसे पहले आपने वही रूल अप्लाई करना है, फर्स्ट पोलिनोमियल में से फर्स्ट टर्म लेना है और उसको इस सारे से मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट लिया ए और बाकी हमने कर दिया ये सारे का सारा मल्टीप्लाई, फिर प्लस बी लिया और उसको इस सारे से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ जैसे कंपाउंड में है वैसे ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट सेपरेटली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म हमारे पास नीचे आ गई है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आ गई, ये इसी का पार्ट है, क्योंकि जगह नहीं थी तो सो मैंने इसको नीचे लिख लिया। अच्छा जी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ए को जो है हम ए से करेंगे, इनको अगर हम एक्सपैंड भी करना चाहें तो एक्सपैंड भी कर सकते हैं। एक्सपैंड कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। ए को जो है वो हम सबसे पहले ए स्क्वायर के साथ करेंगे, फिर ए को हमने किसके साथ, प्लस भी है सेंटर में, आपने प्लस और माइनस को भी माइंड में रखना है। प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए, हर एक के साथ ए ने मल्टीप्लाई होना है, ये बात आप अपने माइंड में रखें और करते जाएं। माइनस ए बी माइनस ए बी सी माइनस ए सी ए। साइन हम ये वाला लेते जाते हैं और ए को देखें अब हमने सब से मल्टीप्लाई कर दिया, सी से, ए बी से, फिर बी सी से और फिर सी ए से, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी टर्म्स बनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, देखें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये अभी हमारे पास फर्स्ट स्टेप हुआ है। सेकेंड स्टेप है बी वाला प्लस। अब इस सारे ने ना साइन यही देंगे बिकॉज प्लस है, साइन यही देंगे और बी के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए बी माइनस बी इंटू बी सी माइनस इंटू बी इंटू सी ए। ठीक है, अब बी ने भी ना सबके साथ मल्टीप्लिकेशन कर ली, अब सी की बारी है तो सी को भी हम करेंगे। अब इसका मतलब है सारी टर्म्स साइन वही रहेंगे, सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस सी ने जो है वो मल्टीप्लाई हो जाना है। सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए बी माइनस सी इंटू बी सी माइनस सी इंटू सी ए। इसका मतलब है ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्म है, ओके सॉरी एक वैल्यू है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से अब हमने स्टार्ट करना है, आपने ये नहीं करना यहाँ से ले लें, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके जी, मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख लेती हूँ, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है सारा, और जो अभी मैं करने लगी हूँ वो थर्ड स्टेप है। ठीक है, इसलिए आपने ना कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन कौन से स्टेप्स हैं, यहाँ से लेके ये यहाँ तक फर्स्ट स्टेप है। ओके जी, हम सेकंड स्टेप को ही फॉलो करेंगे क्योंकि वो तो हमने फर्स्ट स्टेप को से ही सेकंड स्टेप बनाया है, अब सेकंड स्टेप से हमने थर्ड बनाना है। देखिए वेरिएबल सेम है नीचे बिल्कुल, तो इनकी पावर्स को हम डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ। अब मैं 1 और 2 को ऐड किया तो 3 प्लस, अब देखें सेम सेम वेरिएबल नहीं है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने बात रखनी है कि याद रखनी है कि अगर वेरिएबल बिल्कुल सेम सेम हो तो तभी हम उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि ए और बी और उसका होल का 3, नो, बिकॉज ए के साथ कोई भी नहीं है तो ए भी एज इट इज़, बी के साथ भी कोई नहीं है तो बी की पावर 2 एज इट इज़ आ जाएगा।
जब हमारे पास बिल्कुल सेम से वेरिएबल्स होते हैं जैसे ये था, तब हम इसको सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म भी हो गया, सेकंड भी हो गया, अब थर्ड की बारी है जी। ए भी एज इट इज़, बिकॉज ए के साथ कोई भी वेरिएबल एज इट इज़ नहीं है एक टर्म में कि हम उसको सॉल्व कर सके, सो हम ये दोनों एज इट इज़ लिखेंगे विदाउट एनी ब्रैकेट। नेक्स्ट माइनस, अब देखें ज़रा, ए और ए बिल्कुल सेम है तो इनकी पावर्स जो हैं बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 and 1 2। और बी बच्चों यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज बी के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है सेम। सो ये हमारा यहाँ तक स्टॉप होगा। नेक्स्ट इसकी तरफ देखते हैं, तो देखा जाए तो ना ए जैसा अंदर कोई है, ना बी जैसा बाहर है, ना सी जैसा कोई बाहर है, सो हम इनको ना एज इट इज़ लिख देंगे ए बी सी, ये भी हो गया। नेक्स्ट इसको देखते हैं, माइनस ए और ए बिल्कुल सेम है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स 1 1 एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनकी पावर्स को ऐड कर दें, ए की पावर 2 एंड सी एज इट इज़। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गई पूरी। नेक्स्ट अब इधर करते हैं, आप चाहे ना अगर आपके पास यहाँ जगह है तो आप इसको ना ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कंटिन्यूसली चल रहे हैं जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे लिखूँगी ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। अच्छा जी, अब देखें बी जैसा भी कोई नहीं है, ना ही ए जैसा, ए स्क्वायर जैसा कोई है, सो हम क्या करेंगे, इनको अल्फ़ाबेटिकली ना अरेंज कर लेंगे। अल्फ़ाबेटिकली में पहले ए आता है तो ए स्क्वायर जो है वो हम पहले लिख लेंगे और बी हम लिखेंगे बाद में, ये अपने माइंड में रखनी है, ठीक है बात। प्लस अब देखें बी बी बिल्कुल सेम है तो बेसिस बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई होने तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1 and 2 3 आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस प्लस बी एंड सी स्क्वायर, बी अल्फ़ाबेटिकली के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक है तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। माइनस, अब देखें बी जैसा कोई है, यस बी स्क्वायर बन जाएगा बिकॉज वो बेसिस बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई होने तो इनके पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, सो ये बी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है और बी बाद में आता है, तो बी की पावर जो बन रही थी हम वहाँ पे यहाँ पे वो लिख देंगे बिकॉज 1 and 1 2 हो जाएगा। माइनस B1 B2 एंड सी बाद में आता है, ये तो हमें पता है, कॉमन सी बात है। माइनस, अब देखें बी सी ए, ना बी का अंदर है, ना ए का बाहर है, ना सी का बाहर है, सो हम क्या करेंगे, इनको अल्फ़ाबेटिकली के अरेंज करके सो लिख देंगे ए बी सी। नेक्स्ट हम इसकी तरफ आते हैं, अब देखें जी अल्फ़ाबेटिकली ए स्क्वायर पहले आता है, ए पहले आता है लेकिन उसकी पावर के अकॉर्डिंग हम उसको पहले लिख लेंगे, सी बाद में। इसी तरह बी स्क्वायर एंड सी बाद में। अब इन दोनों में देखें बिल्कुल सेम है, बेसिस सेम है तो ये पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड कर देंगे, सी 3 आ जाएगा, माइनस ए बी सी बिकॉज हमें पता है अल्फ़ाबेटिकली ये इस तरह ए बी सी में आते हैं। नेक्स्ट बी एंड C1 मिलके क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ए पहले लिखेंगे और C1 मिलके क्या हो जाएगा, सी की पावर 2। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, ए क्यूब जैसी वैल्यू है कोई, नो, ए क्यूब को हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब आपने देखना है कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जो ए की पावर 1 और बी की पावर 2 हो, ए की 1 और बी की 2, ए की 1 ये तो ए की 2 बी की 1 है, हमें चाहिए ए की 1 एंड बी की 2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। आप चाहें तो आप अरेंज कर लें, कट करना वैसे ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि कोई बड़ी सी वैल्यू है उसको अरेंज करो फिर कट करो, आप सिंपल ढूंढो कट कर दो। ए स्क्वायर A1 एंड सी स्क्वायर वाली वैल्यू है कहीं, ए स्क्वायर सॉरी ए एंड सी स्क्वायर, यस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट हो गई। ए स्क्वायर एंड बी, ए स्क्वायर एंड बी, ये देखें ये है ए स्क्वायर एंड बी, इसके बिल्कुल सेम है लेकिन साइन क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कट हो गई अभी। ए बी सी जैसा कोई है, देखें ए बी सी ये नेगेटिव नेगेटिव साइन सेम साइन है, आपने इनको कट नहीं कर देना, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो हम क्या करेंगे इनको ना इकट्ठा लिख लेंगे, ए बी सी माइनस ए बी सी, 3 दफ़ा तो 3 दफ़ा लिखेंगे, ए बी सी लिख लिया। ए स्क्वायर एंड सी जैसा कोई है, यस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बी क्यूब जैसा कोई है, नो, तो बी क्यूब को भी हम एज इट इज़ रहने देंगे। B1 एंड सी स्क्वायर जैसा कोई है, यस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कट हो गया। बाकी देखिए सारा कट हो गया, बाकी जो हमारे पास बचा हम वो देखते हैं। बी स्क्वायर एंड सी जैसा है कोई, यस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों कट हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचा, प्लस सी क्यूब। सो अब हम इनको ना अरेंज करके लिख लेते हैं, वो कैसे लिखेंगे, ए क्यूब फिर बी क्यूब लिख लेते हैं, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और इनको सॉल्व करते हैं, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है 1 1 1, सारे क्या होंगे 3 और साइन जो है वो हमारे पास आएगा नेगेटिव,
ये हमारे पास आंसर है।